बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है। आप बताएँ कैसे हैं दानिश साहब? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आज प्रोग्राम का आगाज़ आपकी एक प्रेडिक्शन से करना है। मेरे गुज़िश्ता प्रोग्राम में आपने ये प्रेडिक्शन की थी, आपने बताया था कि अमेरिका का ईरान, इसराइल वार में बहुत भारी नुकसान हो सकता है, आपको दिखाई दे रहा है। सर, आज वार गेम थ्योरी के माहिर प्रोफ़ेसर जियांग ने ये प्रेडिक्शन की है, ये अमेरिका में यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर हैं। वार गेम थ्योरी इनका सब्जेक्ट है। इन्होंने एक प्रेडिक्शन किया, लेकिन इससे पहले इनकी जो 2 प्रेडिक्शन है मैं बता देता हूँ। इन्होंने कहा था डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के प्रेज़िडेंट बनेंगे। दूसरी इन्होंने जो प्रेडिक्शन की थी, ये कहा था इन्होंने कि ईरान और अमेरिका की लड़ाई होगी इसराइल की वजह से। वो प्रेडिक्शन भी इनकी दुरुस्त हो गई है। तीसरी उन्होंने सर आज प्रेडिक्शन की है, उन्होंने कहा है कि इस जंग में अमेरिका को इबरतनाक शिकस्त होगी। उसके उन्होंने जो दलाइल दिए हैं, एक दलील तो उन्होंने ये दिया है कि आबनाए हुर्मुज़ बंद हो जाएगी, ऑयल सप्लाई जो है बंद होने से अमेरिका की इकोनॉमी को बहुत नुकसान हो सकता है। दूसरी दलील उन्होंने ये दी है, जो ईरान है वो अटैक करेगा सऊदी अरब के ऑयल रिफाइनरी पे, और जो पानी वो जो प्यूरीफाई करते हैं उस पे, और जितने अरब कंट्रीज़ हैं इनके इन चीज़ों पे जो है वो अटैक करेगा, जिससे गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं इनकी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, और गल्फ़ कंट्रीज़ पे ही अमेरिका की इकोनॉमी भी काफ़ी बेस करती है। स्टॉक मार्केट को नुकसान पहुँचेगा दुनिया भर में, जिससे अमेरिका को नुकसान होगा। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं, अपनी थ्योरी में दलाइल दी हैं। और सर, आपकी भी कुछ इसी तरह की प्रेडिक्शन है। वो क्लिप मैं दिखाना चाहता हूँ जिसमें आपने ये बात की है, पहले वो नाज़रीन को वो क्लिप नाज़िल फरमाएँ। देखें इस जंग में सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो होगा अमेरिका का। जी, तो नाज़रीन, आपने ये क्लिप मुलाहिज़ा फरमाया सर के एग्ज़ैक्ट वर्ड से कि अमेरिका को भारी नुकसान होगा। सर, अब आप मुझे ये बता दें, आपने ये तो बता दिया भारी नुकसान होगा, ये भी तस्दीक कर दें, तो ये प्रोफ़ेसर जियांग जो ये कह रहे हैं कि अमेरिका को शिकस्त होगी, साइचा क्या बताता है दुनिया का? क्या वाक़ई अमेरिका को शिकस्त होगी? अच्छा दानिश भाई, बात ये है कि हर एक का अलग सिस्टम होता है, वो उसको फ़ॉलो करते हैं। तो जो मुझे नहीं पता वो क्या रिसर्च बेस पे कर रहे हैं, डेफ़िनिटली उनकी रिसर्च होगी, उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। मैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर काम करता हूँ, उसी को फ़ॉलो करता हूँ और मैं एस्ट्रोलॉजी बायस हूँ, आपको पता है। मैं कभी भी किसी की साइड नहीं लेता हूँ, इवन कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स हो या रेगुलर हो। एस्ट्रोलॉजी मैं अगर आपको यहाँ कॉन्सेप्ट समझाऊँगा कि इसका कंजंक्शन उससे हो रहा है, ये प्लैनेट ज़्यादा ट्राइन में है। इन शॉर्ट कुल मिला के मैं आपको ये बताता हूँ, आसमान के अंदर जो इस वक़्त प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस हैं, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। और जब आप मुझे फ़रवरी, जनवरी में पाकिस्तान के पॉलिटिक्स को लेके, दुनिया के हालात को लेके जब-जब आप मुझे ये बोलते थे कि सर यहाँ पे कोई मुज़ाकरात होते हैं, हो जाएँगे। मैंने आपको एक ही रिप्लाई दिया, मुझे मुज़ाकरात नज़र नहीं आ रहे क्योंकि हालात डिस्टर्ब हैं सितारों के, तो ये नॉर्मली जंगों की तरफ लेके जाते हैं और एक हाइप क्रिएट करेंगे दुनिया में कि तीसरी जंग-ए-अज़ीम होने वाली है। और ये आप याद रखिएगा, अगले 2 से 4 दिनों के अंदर आपको ये आवाज़ आ जाएगी कि हम तीसरी जंग-ए-अज़ीम के अंदर दाखिल हो गए। ये भी याद रखिएगा, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ, आपको मोहतात रह रहा हूँ करवा रहा हूँ कि आप इससे घबराएँ नहीं। तीसरी जंग-ए-अज़ीम का टाइम सितारों में अभी नज़र नहीं आ रहा। अलबत्ता हालात जो हैं, वो ऐसे हो जाएँगे कि आपको ऐसा लगेगा कि हम तो एंटर हो चुके हैं। अब जहाँ तक आपने मुझे ये बात की है कि क्या ये अमेरिका हारेगा? तो मुझे अमेरिकन हॉरोस्कोप से भी ऐसा लगता है, और जो एक कंजंक्शन हुआ था, ग्रेट कंजंक्शन जिसको कहा जाता है, सैटर्न और नेपट्यून का, ये कुछ ऐसे करामात दिखाएगा जो उसने 250 साल पहले किए थे। और 250 साल पहले अगर पीछे जाएँगे आप, तो अमेरिका आज़ाद हुआ था। 250 तक, वो 250 पौने 300 साल लगभग। तो ये कंजंक्शन की वजह से अब दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। तो वर्ल्ड ऑर्डर तभी चेंज होंगे कि कोई पहली सुपर पावर जो है हट के दूँ कोई और उसको ओवरटेक कर ले। तो डेफ़िनेटली जो हालात हैं वो ऐसे ही हैं। मैं एस्ट्रोलॉजिकली यही एक्सप्लेन कर सकता हूँ जो अभी के हालात हैं और आने वाले साल हैं, उसमें अमेरिका बहुत पीछे जाता जाएगा, दिन-ब-दिन। ओके सर। अच्छा सर, एक और आपसे प्रेडिक्शन लेनी है। आप ये तो प्रेडिक्ट नहीं करते, आपने कई दफ़ा क्लियर किया है कि जान जो है, और जान किसी की लेना या ना लेना, या किसी की ज़िंदगी के हवाले से आप प्रेडिक्शन नहीं करते। ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है, और वो इस चीज़ का इल्म रखता है। लेकिन सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि खतरा कितना दिखाई देता है आपको, ईरान के जो लोग हैं उनके हवाले से? क्योंकि
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कोई भी ईरानी सुप्रीम लीडर के बाद कोई भी उनका जानशीन जो भी आएगा, उसको हम हलाक कर देंगे। उन्होंने ये कहा है। आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि उनके बेटे ईरानी सुप्रीम लीडर के बेटे जो हैं वो नए सुप्रीम लीडर बन गए हैं। क्या उनको कोई खतरा है या नहीं है? या फिर उनकी सेफ्टी इस मर्तबा ज़्यादा बेहतर होगी, उनको ज़्यादा सिक्योर रखा जाएगा, अब उन्हें खतरा नहीं है? खतरे के हवाले से बता दें कि खतरा है या नहीं है? देखिए, मुझे जहाँ तक अब ऐसा लगता है कि शहादतें वहाँ पे नज़र आती हैं और वो होंगी भी सही। लेकिन अब जो है हायर लेवल पे सुप्रीम लीडर की जो ऐसे मामलात हैं, जो एक हायर लेवल होता है वो प्लैनेट को कहलाता है सन, ठीक है? अब ये जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, तो लीडरशिप को खतरा ज़रा कम होगा। जो अवाम होगी उधर ज़्यादा खतरा होगा। तो ये बात ज़हन में रखें कि खतरा है लेकिन अभी ज़रा कम नज़र आता है मुझे। ओके सर। अच्छा सर, अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका ने मशरिक़ वुस्ता समेत गल्फ़ कंट्री से अपने जो तमाम अपने जो शहरी हैं, उनका इंखला कर लिया है, उनको वापस अमेरिका बुला लिया है। सर, इसका मतलब ये है कि इन ममालिक में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं और जब भी अमेरिका इस तरह की कोई एक्टिविटी करता है, अपने शहरियों को वापस बुलाता है, इसका मतलब है कि वहाँ पे खतरा दिखाई देता है। सर, मशरिक़ वुस्ता और गल्फ़ कंट्रीज़ पे जिस जिस किस्म का अटैक हुआ है, जिस किस्म की जंग की वज़ाहत में आए हैं, दिखाई ये दे रहा है ग्राउंड रियलिटीज़ में कि वहाँ पे बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस भी आने वाला है और वहाँ पे एक ऐसा डेंट पड़ने वाला है, जो आइंदा आने वाले कई दिनों तक या कई महीनों तक या कई सालों तक भी रह सकता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी इस हवाले से क्या बताती है? क्या ये ममालिक इन हालात से निकल आएँगे अगर जंग रुकने की सूरत में या फिर इन्हें अभी टाइम लगेगा? इनको अभी टाइम लगेगा और मैं आपको एक बात बता दूं, ये एक नॉर्मल कंडीशन में आने के लिए भी अप्रैल की 15 याद रखिएगा, वहां से जाके गल्फ रीजन जो है एक नॉर्मल फेज में एंटर होगा। उससे पहले ये जो 8 दिन है अगले, बहुत क्रिटिकल है। और स्पेसिफिकली मैं आपको पाकिस्तान के बारे में भी बताऊंगा, तो हम जैसे ही अगले सवाल में आएंगे पाकिस्तान के ऊपर, तो मैं उसके ऊपर भी आपको डिटेल बताऊंगा कि वहां के लिए भी एक खतरा मंडला रहा है। ओके सर। अच्छा सर, मैंने आपसे मुसलसल जब से हम ये सीरीज़ शुरू की है ईरान और इसराइल वॉर के हवाले से, अमेरिका वॉर के हवाले से, मैं क्वेश्चन आपसे बार-बार कर रहा हूँ और आपने मुझे बताया भी है कि एक और मुल्क शामिल होने वाला है इस जंग में और वो होगा ईरान के खिलाफ। अब सर, सऊदी अरब ने बाकायदा ऑफ़िशियली ये ऐलान कर दिया है और पहली गल्फ़ कंट्री बन गई है जिस पे ईरान ने हमला किया और किसी में गल्फ़ कंट्री ने जवाब नहीं दिया। लेकिन सऊदी अरब ने जवाब दे दिया। उन्होंने कहा है कि बुज़दिलाना हमलों के बाद ईरानी जारहियत का जवाब देने का मुकम्मल हक रखते हैं। सर, सऊदी अरब ने बाकायदा इस जंग में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। आप क्या देख रहे हैं कि इस्लामी ममालिक को आपस में गुत्थम-गुत्थम करने का ये जो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर था, क्या ये इस पे अमल यहीं से शुरू होगा या फिर ये जो गटा-उड़ी है, ये यहीं पे बैठ जाएगी? सर, मैंने आपको तो पहले ही बताया था कि सऊदीया से आप ऐसी कोई आवाज़ सुनेंगे जो मुस्लिम उम्मा के लिए बड़ी तकलीफ़ का बायस होगी, या मेरे कुछ अल्फ़ाज़ इधर-उधर थे जो अफ़सोस की बायस होगी, ऐसे ही कुछ रहा। तो मैंने आपको कहा है कि सऊदी अरब जो है एक्शन लेता हुआ दिखाई दिया जाएगा। मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ ऐसी बातें बहुत खुल के कि नहीं करनी चाहिए, नेचर में ही नहीं करनी चाहिए कि ऐसी चीज़ें रिपीट हों या ऐसी चीज़ें इम्प्लीमेंट। तो वो नज़र आ रहा था, लेकिन वही बात है कि मेरे पास कोई अच्छी खबर ही नहीं थी। बैक टू बैक मैं आपको सिर्फ़ बुरी खबरें दे रहा था, तो इसलिए मैं थोड़ा रिलक्टेंट हो रहा था कि मैं ऐसी बात करूँ, नहीं करूँ। लेकिन सऊदीया डेफ़िनेटली अभी स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा और मैं आपको यही बताने जा रहा था कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान भी, मैं आपको बार-बार जो वो बता रहा हूँ, इंडिकेट कर रहा हूँ उसमें ये है कि 8, 9, 10 तारीख खुदा ना ख़ास्ता पाकिस्तान के लिए भी क्रिटिकल हो सकती है। अल्लाह करे ऐसा ना हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अल्लाह करे ना हो। क्योंकि पाकिस्तान में अमन-ओ-अमान बहुत ज़रूरी है, लेकिन 8, 9, 10 के बाद, 8, 9, 10 तारीख, ये बहुत सेंसिटिव डेट्स हैं पाकिस्तान के लिए। ओके, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला और आपने डिटेल आपने बताया और प्रेडिक्शंस की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में भी ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।